लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने SCV 1 to 21 डिस्कस किया था। हाँ सर। और यस सर। और फिर थोड़ा मैंने आगे कराया था, यही कहानी थी। हाँ सर। यस सर। आज हम लोग पढ़ते हैं फ्रिक्शन इन रिलेटिव मोशन, जिसको हम लोग अपने लैंग्वेज में टू ब्लॉक सिस्टम कहते हैं। ये कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है, ये प्रॉब्लम टाइप के हिसाब से नेम है। सो टू ब्लॉक सिस्टम। लिखना मत, पहले ध्यान से समझो। इसमें फर्स्ट टाइप, सपोज ये एक ब्लॉक है जिसका मास है m1। ये एक दूसरा ब्लॉक है जिसका मास है, मान लीजिए m2। ये दोनों ब्लॉक एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ है। m1 और m2 के बीच फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है μ1। m2 और ग्राउंड के बीच फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है μ2। और m2 को हम लोग एक फोर्स F लगाकर पुल कर रहे हैं। ये सिनेरियो समझ आया? हाँ यस सर। हाँ सर। अब सोचो कि क्या क्या हो सकता है। तो ये हो सकता है कि दोनों में से कोई मूव ही नहीं करे सिस्टम, ये पॉसिबिलिटी है। हाँ सर। हाँ सर। पॉसिबिलिटी है दोनों साथ साथ मूव करे। हाँ हाँ सर। तीसरी पॉसिबिलिटी है कि दोनों साथ साथ मूव नहीं करे, m1 m2 के ऊपर स्लाइड करे। हाँ हाँ सर। तो कौन सी पॉसिबिलिटी होगी, कैसे सॉल्व करेंगे, ये हम लोग अभी सीखेंगे। अब फ्री बॉडी डायग्राम में एक बार देखिए, m1 का फ्री बॉडी डायग्राम और m2 का फ्री बॉडी डायग्राम। m1 का खुद का वेट m1g नीचे लगेगा हाँ सर लगेगा। और m2 m1 पर नॉर्मल रिएक्शन n1 ऊपर लगाएगा। यस सर। m2 का खुद का वेट m2g नीचे लगेगा और इस m2 पर m1 इतना ही n1 नीचे लगाएगा, जिसकी वैल्यू m1g के बराबर होगी। यस हाँ सर। और ग्राउंड इस m2 पर n2 फोर्स ऊपर लगाएगा। यस सर। फ्रिक्शन को छोड़कर बाकी फोर्सेस ड्रॉ कर लिए हमने। हाँ यस सर। अब फ्रिक्शन को देखो, तो फ्रिक्शन m1 पर फॉरवर्ड जितना आगे लगेगा उतना ही m2 के अपर सरफेस पर बैकवर्ड लगेगा। यस सर। न कम न ज्यादा। हाँ ग्राउंड और m2 के बीच का फ्रिक्शन m2 के लोअर सरफेस पर पीछे लगेगा, फ्रिक्शन 2। हाँ यस सर। m1 पर फ्रिक्शन 1 आगे ही लगेगा, ये कंफर्म है आप लोग? हाँ सर आगे ही हाँ लगेगा। इस फ्रिक्शन 1 की मैक्सिमम वैल्यू होगी μ1 m1g। हाँ सर।
और इस फ्रिक्शन 2 की मैक्सिमम वैल्यू होगी μ2 m1 प्लस m2g। हाँ सर। Yes, sir. इसमें किसी को कोई डाउट No, sir. No doubts. था? तो यहाँ तक पहले कॉपी कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं कि इसको आगे प्रोसीड कैसे करेंगे। सर हाँ। सर जो फ्रिक्शन 1 है वो हम्म। मास m1 पे तो समझ में आया कि वो राइट डायरेक्शन में लगेगा, पर m2 मास पे भी तो राइट में ही लगना चाहिए ना, लेफ्ट में क्यों लगा? न्यूटन थर्ड लॉ, दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर इक्वल अपोजिट फोर्स लगाएगा। तो m1 पर फ्रिक्शन कौन लगा रहा है? m2 ही लगा रहा है। हाँ सर। तो m2 अगर m1 पर फ्रिक्शन राइट डायरेक्शन में लगा रहा है तो m1 m2 पर उतना ही फ्रिक्शन लेफ्ट डायरेक्शन में लगाएगा, न्यूटन थर्ड लॉ। हाँ हाँ सर, समझ गया समझ गया समझ गया। ठीक है, जल्दी से कॉपी कीजिए इसको। सर उधर टाइप 1 लिख सकता हूँ? क्या? टाइप 1, टाइप ए की जगह। लिख लो, जो मन करे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके सर। सर बोलो। सर मुझे एक थोड़ा सा जनरल सा डाउट है, मतलब इस केस से रिलेटेड नहीं पूछूं। क्या मीनिंग हो, मैं समझा नहीं। मतलब इस अभी आप जो पढ़ा रहे हो उसके रिलेटेड डाउट नहीं है मुझे, थोड़ा सा मैं सोच रहा था इसके बारे में, तो फिर ये बात दिमाग में आई थी। बोलो बोलो बोलो। हाँ सर, आपने मतलब शायद से 2 लेक्चर पहले बताया था, ऐसे जब भी हम लोग बोर्ड पे डस्टर को प्रेस करके रखते हैं तो फिर वो गिरने को थोड़ा सा टाइम लगता है, बिकॉज वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वजह से फ्रिक्शन उसको अपोज करता है गिरने से। तो टाइम टाइम लगता है नहीं बोला था, मैं बोला कि अगर नॉर्मल रिएक्शन सफिशिएंट है, आप जोर से दबा रहे हो उसको हाँ और फ्रिक्शन उसके वेट को रोक लेता है तो नहीं गिरेगा, अदरवाइज गिरेगा। हाँ सर, तो फिर वो समझा। अभी मतलब जब भी हम लोग का नॉर्मल एयर का जब भी कंडीशन रहता है, तो फिर जो एयर का जो प्रेशर है वो हम लोग का 1.01 10⁵ पास्कल्स का जो रहता है, तो फिर वो 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे 10⁵ न्यूटन अप्रोक्सीमेटली लगता है। तो फिर उसकी वजह से बोलो क्या बोल रहे हो? सर जो हम लोग का नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो भी हर डायरेक्शन में लगता है ना? तो फिर उसकी वजह से फ्रिक्शन को इफेक्ट होता है कि नहीं होता? तो वो तो दोनों साइड से लगेगा ना। हाँ, सब ऊपर और नीचे से लग रहा है, अरे नहीं लेकिन भाई, सुनो, समझो कुछ बात को। कभी कभी देखते होगे वो वैक्यूम वाला होता है जिसको चिपका दो तो चिपक जाता है। हाँ सर। तो उसमें क्या होता है, वॉल और डस्टर के बीच का जो जगह है उसमें भी तो एयर है ना, वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग ही रहा है। हाँ सर। हाँ तो अगर वहां का एयर हटा दें, जैसे कि वो सक्शन वाले में होता है कि उसमें एक देखो प्लास्टिक कैसा रहता है, वो ऐसे चिपकाते हैं, एयर चला जाता है।
तब तो केवल एयर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर नॉर्मल लगा रहा है, और दोनों साइड से एयर है तब तो 0 है। हाँ सर, चमका कुछ? हाँ सर, हाँ वो समझा। अगर डस्टर और बोर्ड के बीच अगर एयर है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से कोई इफेक्ट नहीं होगा, और अगर एयर नहीं है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से इफेक्ट होगा। ओके सर, तो फिर मतलब अगर एकदम से पूरा, मतलब अगर वुड का एक पूरा प्लेन सरफेस हो और एयर पूरा हटा दे तो इफेक्ट होएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिल्कुल का। होएगा, इसीलिए वो वैक्यूम वाले हैंगर सब होते हैं ना, दीवार पे ऐसे चिपका दो चिपक जाता है, उसमें कोई ग्लू थोड़ा ना रहता है, वो तो एयर सक करके निकाल देता है। हाँ सर, हाँ। आगे बढ़ूं? हो गया? लिख लिया सबने? हाँ सर। अब देखो, सपोज हम ये मान लेते हैं कि दोनों ब्लॉक साथ साथ चल रहा है, ठीक है? फिर धीरे Yes. धीरे सारे कंडीशंस आ जाएंगे कि साथ साथ चलेगा नहीं चलेगा, क्या होगा। सो लेट both blocks are moving together. With acceleration a, ऊपर वाले का इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लिखेंगे? फ्रिक्शन 1 इज इक्वल टू m1a लिखेंगे। Yes, sir. हाँ सर लिखेंगे। नीचे वाले का इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लिखेंगे? F माइनस फ्रिक्शन 1 माइनस फ्रिक्शन 2 इज इक्वल टू m2a, ऐसा लिखेंगे। यस सर। दोनों को ऐड कर देते हैं। दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे तो आपको मिलेगा F माइनस फ्रिक्शन 2 इज इक्वल टू A कॉमन m1 प्लस m2, मिलेगा ऐसा? मिलेगा सर। हाँ तो ये तो पक्का है ना कि ये सिस्टम राइट जाएगा, लेफ्ट तो जाएगा नहीं, नहीं सर, लेफ्ट नहीं राइट ही। या तो नहीं जाएगा या राइट जाएगा। हाँ। हाँ तो यहीं से मुझे एक बात पता चल गई कि अगर F फ्रिक्शन 2 के मैक्सिमम वैल्यू से कम है फिर कोई कहीं नहीं जाएगा। If F is less than friction 2 का मैक्सिमम वैल्यू, then system will be in equilibrium, हाँ सर। क्योंकि एक्सेलरेशन या तो 0 हो जाएगा या नेगेटिव हो जाएगा। यस सर। नेगेटिव होने पे इक्विलिब्रियम में भी अरे नेगेटिव हो नहीं सकता ना, लेफ्ट थोड़ा ना जाएगा खुद से। हाँ। तो F शुड बी लेस देन, F अगर लेस देन है μ2 m1 प्लस m2 g से, तो कोई कहीं नहीं जा रहा, सिस्टम का एक्सेलरेशन 0 होगा। ठीक है? हाँ यस सर। सिस्टम का एक्सेलरेशन 0 होगा, कोई कहीं नहीं जाएगा। क्लियर है? हाँ तो कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं है तो अब दो बातें हो सकती है, या तो साथ साथ जाएगा या अलग अलग जाएगा, है ना? हाँ सर। If F is greater than μ2 m1 plus m2g, then ये जो मुझे एक्सेलरेशन मिला है वो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? तो F माइनस μ2 m1 प्लस m2 इंटू जी, क्योंकि मूव कर रहा है तब तो फ्रिक्शन मैक्सिमम ही लगेगा, न कम न ज्यादा, यस सर। है ना?
तो मुझे कॉमन एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल गई F अपॉन m1 प्लस m2 माइनस μ2g। तो फिर ये कॉमन एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल गई। कोई फॉर्मूला नहीं है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है। यस सर। ठीक है, हाँ अब सर। इस कॉमन एक्सेलरेशन से दोनों जा रहा है क्या, ये चेक करेंगे। तो ये चेक करने के लिए देखोगे तो इस रिजल्ट का फ्रिक्शन 1 से कोई लेना देना नहीं है। हाँ सर। तो हाँ क्या सर। करेंगे, इस एक्सेलरेशन को इक्वेशन 1 में या 2 में 1 में पुट कर देते हैं। पुटिंग दिस एक्सेलरेशन इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में अगर मैं पुट कर दूं तो फ्रिक्शन 1 कितना मिलेगा, m1 इंटू ए। मिलेगा। हाँ सर। तो ये मेरा कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन है, जितनी जरूरत है दोनों को साथ साथ चलने के लिए, है ना। हमने हाँ मान लिया है साथ साथ चल रहा है और मुझे फ्रिक्शन 1 की वैल्यू ये मिल रही है। सो दिस मच फ्रिक्शन इज रिक्वायर्ड फॉर both block, this much friction 1 for both block to move together। यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। लेकिन हमारा फ्रिक्शन 1 μ1 m1g से ज्यादा हो नहीं सकता, इतना ही अवेलेबल है। हाँ सर। तो ये रिक्वायरमेंट अगर इसके रेंज में है तो दोनों साथ साथ चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। ठीक है, हाँ सर। यस सर। therefore if friction 1 calculated मतलब ये वाला is less than equal to μ1 m1g, then both are moving together, otherwise separately। then both are moving together, otherwise separately। समझ आया? तो फिर थोड़े टाइम के बाद वो गिर जाएगा M1। क्यों गिरेगा, साथ में चल रहा है तो क्यों गिरेगा? अगर ये हुआ तो उससे ज्यादा। है ना, अगर ऐसा है तब तो साथ साथ चलेगा, नहीं तो सेपरेटली चलेगा। और अगर सेपरेटली चल रहा है तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा, μ1, क्योंकि सेपरेटली चल रहा है तो फ्रिक्शन मैक्सिमम ही लगेगा। so μ1 m1g is m1 a1 and f minus μ1 m1g minus μ2 m1 plus m2g is equal to m2 a2। ये दोनों डिफरेंट एक्सेलरेशन से चलेगा। हाँ समझ आया? हाँ सर। हाँ सर। सर ये दो जो इक्वेशन बने वो कैसे बने वो नहीं समझ। नहीं समझा ना, अभी समझेगा, सब समझेगा। तो फ्री बॉडी डायग्राम तक तो कॉपी कर चुके हो सब लोग? हाँ सर। तो फ्री यस। बॉडी डायग्राम से आगे कॉपी करो, उसके बाद भी नहीं समझ आए तो पूछो। ओके सर।
सर हो गया लिख के। सर डन। हो गया। एक मिनट। सर बोलो, सर ऊपर के एक एफबीटी में डाउट है सर। क्या डाउट है? सर हमने M1 मास के लिए जो एफबीटी बनाया था हम्म, उसमें अगर M2 मास जो है उसको राइट में खींचेंगे तो M1 भी तो राइट में ही जाएगा। हाँ तो राइट में जाएगा, क्या दिक्कत है? हाँ तो सर जो M1 का जो फ्रिक्शन वो तो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगना चाहिए, तो वो राइट में क्यों लग अरे रहा है? फ्रिक्शन मोशन को सपोर्ट कर रहा है उधर। हे भगवान, अच्छा अच्छा, हाँ समझा। वो डायरी पे माउस रख के एग्जांपल दिया था मैं कि डायरी हाँ की हाँ 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 सर। पहले लेक्चर से बोल रहा हूँ, फ्रिक्शन मोशन का नहीं, रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। हाँ सर सर। फ्रिक्शन मोशन का सपोर्ट भी कर सकता है। और सर एक और चीज, यहाँ पे पहला जो दो केस आपने बताया वो लेस देन और ग्रेटर देन का वो बात समझ में आया, पर केस 3 किस चीज का है सर? केस 1 में है कि सिस्टम मूव करेगा या नहीं, हाँ या ना? हाँ सर हाँ। तो अगर सिस्टम मूव नहीं करेगा तो कहानी वहीं खत्म, एक्सीलरेशन 0। हाँ यस सर। सर। अगर मूव करेगा तो दो बातें हैं, साथ साथ करेगा या अलग अलग करेगा। हाँ सर। तो अगर साथ साथ करेगा तो वो कॉमन एक्सीलरेशन होगा जो केस 2 में निकाला है ओ ओके सर। है ना? हाँ सर। अब उस एक्सीलरेशन का वैल्यू पुट कर देंगे और फ्रिक्शन 1 निकालेंगे। अगर वो फ्रिक्शन 1 जितना अवेलेबल है उसके रेंज में है तब तो साथ साथ मूव कर रहा है, सही है, वो मेरा आंसर है। और उसके रेंज में नहीं है तो अलग अलग मूव करेगा, मतलब स्लिपिंग होगी। फ्रिक्शन 1 और 2 दोनों अपने मैक्सिमम वैल्यू से एक्ट करेगा। ठीक है सर। मतलब सर जो केस 2 है वो बताता है कि दोनों सेम एक्सेलरेशन से चल, और जो फ्रिक्शन मतलब जो केस 3 है वो ये बताता है कि वो या तो एक साथ जा सकते हैं या तो अलग अलग स्पीड पे एक्सेलरेशन पे। हम्म, चलो दो चार क्वेश्चन करते हैं फिर कुछ चमकेगा। हाँ सर। एक मिनट करते सर। हैं। आगे बढ़ूं? हाँ सर। फर्स्ट ये क्वेश्चन कोशिश करो, एकदम सिंपलेस्ट, इससे सिंपल कुछ हो नहीं सकता। जल्दी, 2 मिनट का काम है।
हाँ सर हो गया। क्या आंसर आया? 20 आ रहा है। और किसी को? और किसी को कुछ आया? आ रहा है। सर मुझे 30 न्यूटन आया। सर मुझे 10। बोलो, और किसी को कुछ आंसर आया? सर 10 आया। और 30 सर। 2 आंसर आए। सर मेरा 10 आया और जिनेंद्र का 30 आया, वेदांत का 20 आया। वाह, एक क्वेश्चन में सबको अलग अलग आंसर आया। हाँ सर। चलो इस 2 kg का देखो। 2 kg का खुद का वेट 20 न्यूटन। हाँ सर। फ्रिक्शन फोर्स किधर एक्ट करेगा? राइट साइड। नॉर्मल रिएक्शन इधर होगा। इस फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू 20 इंटू 0.5 10 न्यूटन होगी। यस हाँ सर। नीचे वाला ब्लॉक, इस पर 20 और 40 मिला के 60 न्यूटन नीचे। हाँ सर। इसका खुद ग्राउंड का नॉर्मल रिएक्शन N2 इधर, हाँ सर। और फ्रिक्शन फोर्स 1 इधर, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू 10 न्यूटन होगी। ग्राउंड सर। फ्रिक्शनलेस है तो नीचे कोई फोर्स नहीं लगेगा। हाँ ठीक है, अब देखो ऊपर वाले, और ये है 2 kg, ये है 4 kg। ऊपर वाले का इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे हम लोग, तो फ्रिक्शन 1 इज 2a। हाँ अच्छा, यहाँ पर एक एक्सटर्नल फोर्स भी F है ना, यहाँ पर एक एक्सटर्नल फोर्स F है। नीचे वाले का लिखेंगे तो F माइनस फ्रिक्शन 1 इज 4a। हाँ सर। इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, हाँ सर। F इज इक्वल टू 6। तो F मुझे मिल गया 6a। यस सर। मतलब एक्सीलरेशन की वैल्यू F/6। हाँ सर। इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो यहाँ से फ्रिक्शन 1 मुझे मिल गया 2 इंटू F/6, हाँ सर। दैट इज F/3।
फ्रिक्शन 1 का मैक्सिमम वैल्यू 10 न्यूटन है, यस सर। मतलब F/3 should be less than equal to 10 Newton if both block are moving together. हाँ हाँ। सर। So F should be less than equal to 30 Newton. यस हाँ So सर। F maximum is 30 Newton. Answer. इसमें किसी के गलत होने का कोई स्कोप नहीं है। क्यों गलत हो गया? सर वो हमने 60 एक्सेलरेशन की वाले जगह में 40 न्यूटन ले लिया। सर वो फर्स्ट सेकंड जो इक्वेशन बना उसमें गलती कर दिया सॉल्व में। लिख लो जल्दी। हो गया? यस सर। अब देखो, कुछ लिखने की जरूरत नहीं थी, इसको ओरली सॉल्व कर सकते थे। लिख लिया हो सबने तो मैं बताऊं? हाँ सर। एक लिख लिया सबने? हाँ एक सेकंड। हाँ सर। लिख लिया। ऊपर वाले ब्लॉक पर मैक्सिमम ड्राइविंग फोर्स कितना है? 10 न्यूटन। तो ऊपर वाले ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सीलरेशन कितना हो सकता है? 10 न्यूटन। 5 5। 5 5 तो अब ये कहानी सिंपल हो गई कि जब तक नीचे वाला 5 से जाएगा तब तक साथ साथ जाएंगे, 5 हाँ। से ज्यादा जाएगा तो अलग हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला 5 से ज्यादा से जा नहीं सकता है। हाँ सर। हाँ सर। तो अब दोनों ब्लॉक अगर साथ साथ जा रहे हैं, ग्राउंड में फ्रिक्शन है नहीं, तो 4 + 2 6 kg को मैक्सिमम 5 से अगर ले जाना है तो 6 × 5 30 न्यूटन का फोर्स लगेगा। हाँ हाँ सर। सर। तो 30 से ज्यादा लगेगा तो अलग अलग जाएंगे, 30 से कम लगेगा तो साथ साथ जाएंगे। हाँ सर। और ग्राउंड फ्रिक्शन लेस है, मतलब इवन 0 न्यूटन भी लगेगा तो भी दोनों साथ साथ चलेगा जरूर। So motion will start from any value of F greater than 0. They will move together till F is 30 Newton. They will move separately when F exceed 30 Newton. सारी कहानी हो गई, जो भी पूछे। हाँ सर। समझा ओरली? हाँ सर समझा। पक्का? यस सर पक्का। आगे बढ़े? बढ़ते हैं। हाँ सर। इसी क्वेश्चन को अब F के गिवन वैल्यू के लिए करो। क्वेश्चन नंबर 2। इसमें थोड़ा चेंज करता हूं। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स आई मीन या इसी में देता हूं। ऑल्सो कैलकुलेट फ्रिक्शन बिटवीन देम। ऑल्सो कैलकुलेट फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, दोनों केसेस में।
कोशिश कीजिए। हो गया सर। सर डन। क्या आंसर आया? सर पहले सर वाले कॉस का का 3 मीटर पर सेकंड, 3 और फ्रिक्शन इज इक्वल टू 6 0। मीटर। सर सेकंड का एक्सीलरेशन ऑफ A1 मतलब जो ऊपर वाला ब्लॉक है उसका 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और नीचे वाले का 6.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और फ्रिक्शन मैक्सिमम 10 न्यूटन। वेरी गुड, दोनों सही। सबका हो गया या बताने की जरूरत है? सर हो गया। सेकंड वाला किसी को बताने की जरूरत है तो बोलो। हाँ सर बताइए, क्योंकि मेरा आंसर थोड़ा डिफरेंट है। यही फ्री बॉडी डायग्राम है। यस सर। फर्स्ट क्वेश्चन में F की वैल्यू 18 न्यूटन है, ठीक है। यस अब मान लेते हैं दोनों साथ साथ चल रहा है, तो फ्रिक्शन 1 is 2A and 18 minus friction 1 is 4A। दोनों को ऐड कर दिया तो 18 is 6A, एक्सीलरेशन इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हो गया। यस सर। ए का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट किया तो फ्रिक्शन 1 मुझे मिल गया 6 न्यूटन, है ना। हाँ सर। और फ्रिक्शन 1 का रेंज है 10 न्यूटन तक अवेलेबल है। यस सर।
मतलब ये सही है, दोनों साथ साथ चलेंगे। एक्सीलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड फ्रिक्शन बिटवीन देम इज 6 न्यूटन। आंसर। कोई दिक्कत? नो सर। No, sir. सेकेंड में आ जाओ। यही फ्री बॉडी डायग्राम। अब एफ की वैल्यू कितनी है? 36 सर। 36 36 न्यूटन। मान लेते हैं दोनों साथ साथ चल रहे हैं। सो फ्रिक्शन 1 इज 2a एंड 36 माइनस फ्रिक्शन 1 इज 4a। दोनों को ऐड कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया तो 36 is equal to 6a. So acceleration a is equal to 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस a को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया तो फ्रिक्शन 1 की वैल्यू मुझे मिल गई 12 न्यूटन। बट फ्रिक्शन अवेलेबल है 10 न्यूटन तक ही, और साथ साथ चलने के लिए 12 चाहिए। Yes, मतलब sir. साथ साथ नहीं जाएगा, हमारा एजम्पशन रॉन्ग है। क्लियर? सर दोनों अलग एक्सेलरेशन से चल रहे अब जब साथ साथ नहीं जाएगा तो दोनों एक दूसरे के ऊपर स्लिप करेगा। हैं। यस सर। स्लिप करेगा तो फ्रिक्शन मैक्सिमम लगेगा। तो इसका इक्वेशन ऑफ मोशन अब हम लिखेंगे 10 is equal to 2a1. So a1 is 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे 36 minus 10 is equal to 4a2. So a2 is 26 upon 4, that is 13 upon 2, that is 6.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस केस में ये आंसर होगा। एंड फ्रिक्शन बिटवीन देम मैक्सिमम विच इज 10 न्यूटन। आया समझ में? हाँ सर। कॉपी कर लो जल्दी से जिसको करना है। कोई डाउट किसी को? नो सर। पक्का?
तो हो गया है फिर से। ये दिख रहा है थर्ड क्वेश्चन? हाँ सर। हाँ सर कर रहे। हाँ, जो पहले था वही है, नया कुछ नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि उसमें ग्राउंड फ्रिक्शनलेस था, इसमें है। कोशिश करो। हो गया सर। सर 24 न्यूटन। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है। हाँ ये आंसर नहीं है। तो क्या है सर को पूछने देना। सर? बोलो बोलो। सर रेंज मुझे आया 6 न्यूटन
say greater than or equal to f और f is less than or equal to 36, मतलब 6,36 के रेंज में। हो सकता है, देखते हैं। और किसी को कुछ आया? सर चेक कर रहे हैं। करो करो। आया सबको? इसमें 6 न्यूटन से बड़ा ग्रेटर। चलो देखो इधर। जानबूझ के वही वैल्यू रहने दी है मैंने, ताकि तुम लोगों को बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़े। देखो इधर, इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं सर। सिर्फ और सिर्फ इसमें एक फ्रिक्शन 2 पीछे की ओर ऐड हो जाएगा। हाँ हाँ सर। सर। तो ये एक फ्रिक्शन 2 पीछे की ओर ऐड हो गया। इस फ्रिक्शन 2 की वैल्यू कितनी होगी मैक्सिमम? 6 न्यूटन। 6 न्यूटन। अब देखो, अगर दोनों कॉमन एक्सीलरेशन से जा रहे हैं तो फ्रिक्शन 1 इज 2a, हाँ सर। हाँ सर। F minus friction A minus friction 2 is 4a. हाँ सर।
दोनों को ऐड कर दिया तो यहां से मुझे मिला F माइनस फ्रिक्शन 2 इज 6A। यस सर। मोशन हो रहा है ना। हाँ सर। हाँ मतलब F फ्रिक्शन 2 के मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा तो होना ही चाहिए। यस यस दैट इज F 6 न्यूटन से ज्यादा तो होना ही चाहिए, तभी मूव करेगा। हाँ सर। हाँ और अगर मूव कर रहा है हमने देख लिया तो F माइनस 6 इज 6A। यस सर। So acceleration A is F upon 6 minus 1। हाँ सर। इस एक्सेलरेशन को अगर हम यहाँ पुट कर दें तो मुझे फ्रिक्शन 1 कितना मिलेगा, 2 इंटू F अपॉन 6 माइनस 1 मिलेगा, है ना। हाँ सर। अब अगर दोनों साथ साथ चलेंगे तो फ्रिक्शन 1 जितना अवेलेबल है उससे छोटा होना चाहिए। सो फॉर बोथ टू मूव टुगेदर, टू इंटू F by 6 minus 1, this should be less than equal to 10 Newton। हाँ सर। So F by 6 minus 1 less than equal to 5 Newton। हाँ So F less than equal to 36 Newton, ऐसा मिल गया, यस है ना। तो फाइनल क्या हो गया, F अगर 0 से 6 न्यूटन के बीच में है तो कोई कहीं नहीं जा रहा, इक्विलिब्रियम में है। यस सर। हाँ सर। F अगर 6 से ज्यादा और 36 के बराबर या छोटा है तो साथ साथ जा रहे हैं। हाँ सर। हाँ सर। और F अगर 36 से ज्यादा होगा, पूछा नहीं है क्वेश्चन में बट मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, F अगर 36 न्यूटन से ज्यादा होगा तो मूविंग सेपरेटली। यस सर। यस। तो कुछ भी हो बता सकते हैं। हाँ हाँ सर। आया था यही आंसर। हाँ सर यही आया था। वेरी गुड, कॉपी कर लो जिसको करना है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो 36 वाला आया। क्या नहीं सर, कुछ नहीं।
सर डन। हो गया। हाँ सर। अब नेक्स्ट टाइप ऐसा भी हो सकता है कि ये जो फोर्स लग रहा है ये फोर्स अपर ब्लॉक पर लोअर ब्लॉक के बदले अपर ब्लॉक पर लगे। हाँ ठीक है, तो वो तो कुछ भी सकता है, अपर पे लगे लोअर पे लगे दोनों पे सेम साइड लगे दोनों पे अपोजिट लगे कुछ भी, पॉसिबिलिटी तो बहुत है। लेकिन जैसा मैंने कहा ये कोई प्रॉब्लम थ्योरी नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है। तो ये दोनों से आपका काम चल जाएगा, कहीं भी लगे आप सोचने लायक बन जाओगे। सपोज फोर्स अपर ब्लॉक पर लग रहा है, तो ये फोर्स एफ अपर ब्लॉक पर लग रहा है मान लो। अब देखो इसका अगर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें आप लोग करना, मैं लिखने से बच जाऊंगा इसलिए कर रहा हूँ, मेहनत करना कोई टैलेंट नहीं है। यस सर। यस सर कहता है इसका मतलब ये नहीं कि तू मेहनत मत कर। हाँ सर। देख यस सर। ये फोर्स यहाँ नहीं लग रहा है, फ्रिक्शन 2 तो पीछे ही लगेगा, ग्राउंड और लोअर ब्लॉक के बीच रिलेटिव मोशन आगे होगा तो फ्रिक्शन 2 तो पीछे ही लगेगा। हाँ सर। बाकी की कहानी देखते हैं। तो फ्रिक्स इस पर अप्लाइड फोर्स एफ इधर हो गया, हाँ सर। नीचे वाले ब्लॉक को आगे कौन ले जाएगा? फ्रिक्शन 1। ले जाएगा, अप्लाइड फोर्स तो है नहीं, तो हाँ सर। फ्रिक्शन 1 इधर लगेगा, इस पर इधर लगेगा तो फ्रिक्शन 1 इस पर उतना ही पीछे लगेगा। यस सर। ठीक है, यस इसमें भी तीनों बातें हो सकती हैं, या तो कोई कहीं नहीं जाए, या दोनों साथ साथ जाएं, या दोनों अलग अलग जाएं। यही कहानी है। सर। हाँ सर। तो वैसे ही सॉल्व करेंगे, मान लेते हैं दोनों साथ साथ जा रहे हैं। लेट बोथ ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर। अगर दोनों साथ साथ जा रहे हैं तो F माइनस फ्रिक्शन 1 is M1A and friction 1 minus friction 2 is M2A। यस हाँ सर। दोनों को हमने ऐड कर दिया, so F minus friction 2 is equal to A common M1 plus M2। ठीक है, हाँ सर। तो यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू मुझे मिल गई F माइनस फ्रिक्शन 2 अपॉन M1 प्लस M2, ऐसा कुछ मिल गया। अब देखो पहली बात तो ये कि लोअर ब्लॉक को आगे मूव करने के लिए फ्रिक्शन 1 का मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन 2 के मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा होना चाहिए, सर। हाँ सर। क्योंकि फ्रिक्शन 1 लोअर ब्लॉक के लिए ड्राइविंग फोर्स है। यस सर। तो ये लोअर ब्लॉक के लिए ड्राइविंग फोर्स है और ये लोअर ब्लॉक के लिए अपोजिंग फोर्स है।
तो लोअर ब्लॉक को मूव करने के लिए फ्रिक्शन वन के मैक्सिमम वैल्यू को फ्रिक्शन टू के मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, यस हाँ सर। तो सबसे पहला कॉमन सेंस हम ये बोलेंगे कि फॉर लोअर ब्लॉक टू मूव फ्रिक्शन वन का मैक्सिमम वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन फ्रिक्शन टू का मैक्सिमम वैल्यू। तो यहां से डिसाइड होगा कि लोअर ब्लॉक हिल रहा है या नहीं। ठीक है, अगर लोअर ब्लॉक नहीं हिल रहा है तो अपर ब्लॉक सिंगल ब्लॉक प्रॉब्लम हो गया, सॉल्व करना आसान है। समझ रहे हो? हाँ यस सर। तो ये कहानी खत्म हो जाएगी। अगर मूव कर रहा है मतलब ऐसा है तो ये कॉमन एक्सेलरेशन होगा, है ना? हाँ हाँ सर। तो अगर फ्रिक्शन वन का मैक्सिमम वैल्यू ग्रेटर देन फ्रिक्शन टू का मैक्सिमम वैल्यू है फिर तो लोअर ब्लॉक मूव कर रहा है। अब बात आती है कि दोनों साथ कर रहा है या नहीं। देन कॉमन एक्सेलरेशन मेरा हो जाएगा F माइनस फ्रिक्शन टू का मैक्सिमम वैल्यू दैट इज म्यू टू m1 प्लस m2 इंटू g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 दैट इज A इज इक्वल टू F अपॉन m1 प्लस m2, पहले भी यही मिला था, माइनस म्यू टू जी, ऐसा मिलेगा। हाँ सर। ये कॉमन एक्सेलरेशन है। अब कॉमन एक्सेलरेशन से चल रहा है या नहीं, तो ये चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वी विल फाइंड फ्रिक्शन वन, जिसको हमने यहाँ पर FR1 लिख रखा है, रिक्वायर्ड टू मूव both block together by putting this value of common acceleration in any one of the equation. तो ये जो फ्रिक्शन वन हमने कैलकुलेट किया, दोनों को साथ साथ चलने के लिए जरूरत कितनी है वो मिल गया मुझे। अब ये अगर जितना अवेलेबल है दैट इज म्यू1 m1 g उससे छोटा है देन बोथ विल मूव टुगेदर, अदरवाइज सेपरेटली, है ना? आई बात समझ में? हाँ सर। कोशिश कीजिए, इसको पहले कॉपी कर लो, फिर 2-4 क्वेश्चन के थ्रू इस पे कमांड करने की कोशिश करते हैं। जल्दी से कॉपी कर लीजिए।
सर हो गया। लिख लिया सबने, आगे बढ़ो। सर लास्ट 2 लाइन। नो सर। सर हो गया। हो गया, आगे बढ़ो। Yes, sir. नया कोई क्वेश्चन देने के बजाय ये जो आपका पुराना क्वेश्चन था, फर्स्ट इसी क्वेश्चन को लेते हैं और इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? फोर्थ फिफ्थ कुछ तो होगा। सर थर्ड फोर्थ होगा। फोर्थ थर्ड। हाँ फोर्थ फोर्थ। जो भी नहीं, fourth होगा मान लो। इसमें ये फोर्स यहां से हटाकर यहां लगा देते हैं और यही क्वेश्चन है, कोशिश कीजिए। सर फ्रिक्शनलेस लेना। हाँ,
सर डन। हाँ सर, हो गया। क्या आंसर आया? 15 न्यूटन। 15 न्यूटन सर। 15 की 50? 15। चलो, फ्री बॉडी डायग्राम अगर हो गया है तो फटाफट कर देते हैं। एफ इधर लगेगा हाँ सर। और इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन 1 इधर लगेगा। हाँ इसकी मैक्सिमम वैल्यू 10 हो सकती है। 4 kg वाले पर फ्रिक्शन 1 इधर लगेगा जिसकी मैक्सिमम वैल्यू 10 हो सकती है और ग्राउंड फ्रिक्शनलेस है। ठीक है। यस सर। तो मान लो दोनों साथ साथ जा रहे हैं, तो F माइनस फ्रिक्शन 1 इज इक्वल टू 2a एंड फ्रिक्शन 1 इज इक्वल टू 4a। दोनों को ऐड कर दिया तो F इज इक्वल टू 6a। तो a की वैल्यू हो गई F/6। इस a को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया तो फ्रिक्शन 1 की वैल्यू हो गई 4F/6 दैट इज 2F/3 हो गए। हाँ और फ्रिक्शन 1 10 से छोटा होना चाहिए। हाँ फ्रिक्शन 1 शुड बी लेस देन इक्वल टू 10 न्यूटन। मतलब 2F/3 शुड बी लेस देन इक्वल टू 10 न्यूटन। So F should be less than equal to 15 न्यूटन। तो F की मैक्सिमम वैल्यू हो गई 15 न्यूटन। यही आंसर आया था। हाँ हाँ सर। वेरी गुड। आगे बढ़े। हाँ सर। आगे बढ़ूं। हाँ सर। हाँ नेक्स्ट सेम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा होगा? 6th होगा ना या 5th? 5th होगा। इसमें भी वही काम करते हैं कि यहाँ व्हाइटनर लगा देते हैं और फोर्स F यहाँ लगा देते हैं, है ना। अब इसको सॉल्व कीजिए।
सर आंसर क्या है आंसर बताइए। Sir, F should be greater than 10 Newton and less than or equal to 16 Newton. बाकी किसी को? सेम। एक मिनट। सेम पक्का? हाँ सर। सबने कर लिया? देखो, इस फ्री बॉडी डायग्राम में एक फ्रिक्शन फोर्स 2 ऐड हो जाएगा पीछे की ओर। इस फ्रिक्शन फोर्स 2 की मैक्सिमम वैल्यू 6 न्यूटन होगी। Yes, sir. इसमें कोई डाउट नहीं। नो सर। तो फ्रिक्शन फोर्स 1 का मैक्सिमम वैल्यू 2 से ज्यादा है, मतलब ब्लॉक ए मूव कर सकता है। अगर फोर्स सफिशिएंट मिले तो ब्लॉक ए मूव कर सकता है। ठीक है, ये तो पक्का है। हाँ सर। तो अगर मूव कर सकता है तो हम लोगों को रेंज ऑफ फोर्स चाहिए जिससे कि मूव करे। तो ब्लॉक ए के मूव करने के लिए फ्रिक्शन फोर्स 1 का वैल्यू 6 से ज्यादा तो होना ही चाहिए, Yes, sir. है ना। हाँ सर। मान लेते हैं कॉमन एक्सेलरेशन ए से जा रहा है और मूव कर रहा है, तो मैं लिखूंगा F माइनस फ्रिक्शन 1 इज टू ए। और मूव Yes. कर रहा है ऐसा मैं मान रहा हूं, तो मूव कर रहा है मतलब फ्रिक्शन फोर्स 2 तो 6 ही लगेगा, Yes, sir. है ना। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो F माइनस 6 इज इक्वल टू 6A। यस सर। हाँ सर। So for system to move, F should be greater than 6. हाँ हाँ सर। सर। So for system to move, F should be greater than 6 न्यूटन। ये तो मिल गया। तो यहां से कॉमन एक्सेलरेशन A मिलेगा मुझे F बाई 6 माइनस 1 मिलेगा। हाँ सर मिलेगा। इस कॉमन एक्सेलरेशन A को यहाँ पुट कर देंगे तो मुझे फ्रिक्शन 1 भी मिलेगा। हाँ सर। तो मुझे जो फ्रिक्शन 1 मिलेगा वो क्या मिलेगा, 6 प्लस 4A, that is 6 plus 4 into F by 6 minus 1, that is 2 plus 2F by 3, है ना। बट फ्रिक्शन 1 का मैक्सिमम वैल्यू 10 है, यस सर। so 2 plus 2F by 3 should be less than equal to 10 Newton. So 2F by 3 should be less than equal to 8 Newton. So F should be less than equal to 12 Newton. हाँ सर। यस सर। ठीक है।
सर आप वो Yes, f sir. ग्रेटर देन 6 क्यों होगा, 10 क्यों नहीं होगा? FR1 भी लग रहा है ना आपके ब्लॉक के। सो यहाँ से क्या क्या मिला मुझे? पहला, एफ अगर लेस देन 6 है, लेस देन इक्वल टू 6 न्यूटन, तो इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, 6 से ज्यादा और 12 के से कम या बराबर है, देन बोथ आर मूविंग टुगेदर। और अगर F 12 न्यूटन से ज्यादा है, देन मूविंग सेपरेटली। सारे कंडीशन समझ आ गए? हाँ, sir. यस सर, समझा। एक बार इसको कॉपी कर लो। और जो डाउट पूछ रहा था, अब बताओ क्या सीन है तुम्हारे लाइफ में? तो 10 न्यूटन से ग्रेटर ज्यादा होना चाहिए ना FR1। फ्रिक्शन 1 को? सर नहीं, फोर्स को, नहीं। क्योंकि ब्लॉक्स के बीच में 10 न्यूटन का फ्रिक्शन है ना। हाँ, तो फोर्स को 10 से ज्यादा तब होना चाहिए जब 2 kg को 4 kg के ऊपर स्लाइड करवाना है, तो भी मतलब 12 से ज्यादा पर साथ में स्लाइड करेगा। फ्रिक्शन 10, एफ को 10 से ज्यादा क्यों होना चाहिए? मतलब ये दिमाग में क्यों आया ये ख्याल? मुझे समझ नहीं आया अभी तक। क्योंकि 2 kg और 4 kg ब्लॉक के बीच में उतना फ्रिक्शन है ना मैक्सिमम। हाँ, तो 2 kg और 4 kg के बीच उतना फ्रिक्शन है, तो वो लगेगा जरूरी थोड़े ना है। क्यों अच्छा, लगना चाहिए? वो तो मतलब दोनों अगर साथ साथ चल रहे हैं, 2 हाँ kg, सर, समझा समझा। कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। हाँ सर, हाँ समझा समझा। कॉपी कर लीजिए। सर बोलो। सर अगर 11 न्यूटन का फोर्स लगा तो सर वो फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी तो ओवरकम हो जाएगा ना, तो सर फिर ओवरकम होगा, बट कैसी बात करता है। चलो ऐसे सोचते हैं, 4 kg वाला भी मूव कर रहा होगा यस सर। राइट हैंड डायरेक्शन में, हाँ यस सर। तो 2 kg पर उसका भी कुछ स्यूडो फोर्स लग रहा होगा हाँ यस सर। लेफ्ट में फ्रिक्शन के साइड में। तो एफ को फ्रिक्शन और वो स्यूडो फोर्स दोनों को ओवरकम करना होगा स्लिप करने के लिए। हाँ हाँ यस सर। ठीक है, ऐसे सोचो। हाँ हाँ सर, ओके सर। चमका? हाँ यस सर। लिख लिया सबने? हाँ, sir. हाँ सर। हाँ सर। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ये चैप्टर मेरी तरफ से खत्म हो गया। आप SC वर्मा पूरा सॉल्व कर सकते हैं। कुछ असाइनमेंट मैंने दिया है क्या आप लोगों को? नो सर, अभी तक नहीं दिया। Friction का एक भी नहीं मिला. फ्रिक्शन। दे देता हूं मैं, बट वो सब आप करते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में असाइनमेंट SC वर्मा तो डिस्कस करेंगे ही, जो भी डाउट्स है, और उसके अलावा कुछ और क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से भी करा दूंगा। बट ओके सर। लेक्चर होगा तो नेक्स्ट क्लास एडवांस की भी पूछ सकते रहो।
क्या एडवांस के डाउट अभी हमारा मेजर टेस्ट हुआ ना। मेजर टेस्ट के डाउट? हाँ एडवांस की। अरे अभी तो तुम्हारा डाउट लेक्चर हुआ था ना 2 दिन पहले, या कल नहीं तो शायद हुआ था। कल हुआ था। कल हुआ था ना शायद, हाँ उसमें नहीं पूछा? पूछो। लगाया ही इसलिए जाता है, तुम लोग एक ही काम बार बार करोगे तो जबरदस्ती लेक्चर वेस्ट होगा। वो बताने में मुझे क्या है, मेरे लिए तो हार्डली 2 मिनट का काम है, मैं बता दूं। मतलब एक ही था वो बॉडी ऑफ मास, मतलब ये एलिवेटर वाला क्वेश्चन। किस सेंटर पे हो तुम? सर अंधेरी। अंधेरी में हो, ठीक है। वहां पे देखना कभी फिजिकल डाउट लगे तो पूछ लेना सर से। सर लगा ही सकते। लगा है ना, पूछ लेना हाँ वहां पे। 3 दिन ओके में। सर। चलिए बाय। Bye, sir. सर थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे सर। बाय सर, थैंक यू सर।